हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि आज अनबी के पापा घर पे थे तो बहुत सारा काम था। तो मैं सोची कि पहले मैं कुछ बना लेती थी। इधर मैंने अनबी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये लावा ये सब भी बना के दूध में मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल करके मैं सोची अनबी खा ले तो ठीक रहे, बट अनबी मेरी है कि कुछ भी दे दो, अच्छा से अच्छा चीज़ दे दो, इसको खाना ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सुबह से उठ के पहले इसका प्रिपेयर किया। साथ में फिर इसके पापा को भी मैंने यही बना के दिया क्योंकि आज इनका नाइट ड्यूटी है। तो मैं सोची सुबह पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि काम बहुत होता है और आदमी जब खाएगा पिएगा नहीं तो उसके बॉडी में एनर्जी क्या रहेगा। तो हेल्दी बॉडी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह मैंने अनबी का तो पहले बना के रख दिया था, बाद में सोचा इनके पापा को बना दूँ। तो दोनों लोग का फटाफट मैंने बना दिया। बनाने के बाद मैं घर के कामों में लग गई, झाड़ू पोछा ये सब सारा काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि नहा दो तो लिए ही थे, बट ये था कि खुद को नहीं रेडी कर पाता आदमी। जब बहुत सारा काम होता है घर पे तो मैनेज कर लेते हैं बहुत सारे लोग, बट मेरा क्या, मेरी बेबी छोटी है तो मेरे को ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो इस वजह से नहीं कर पाते। और मैं घर की अभी बड़ी हूँ तो बहुत सारा काम होता है, मेरी जिम्मेदारियाँ सब कुछ होती है। फिर अनबी को भी कुछ खिलाना पिलाना, बनाने के बाद इसको भी तो देखना है। थोड़ा बहुत खाई, लेकिन उसके बाद नहीं खाई। और साथ में इधर मम्मी का फ़ोन आया था, बात करते करते थोड़ा बहुत इसको खाई। उसके बाद फिर मैं सोची नहीं खाए तो छोड़ो, वैसे पड़ा था, साथ में इसका मालिश भी करना था, तो इसका मालिश करना मैं स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक दो बार तो मालिश अभी करना ज़रूरी है। अभी 1 साल की नहीं है तो कम से कम 1 साल की हो जाए तो कम करेंगे तो चलेगा। उसके बाद साथ में अनबी को मैं सोची नहला उला दूँ। तो अभी देखते हैं क्या करती है। अभी तो नहा नहीं रही, इसके पापा इसको कार्टून दिखा रहे थे, कोको मिलन दिखा रहे थे, कोको मिलन देके खुश रहेगी। उसके बाद फटाफट मैं भी गर्म पानी की, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं सोची गर्म पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पेट जो होता थोड़ा सा मेरा जल रहा था, इस वजह से मैं गर्म पानी पी ली। इधर ये दोनों अनबी को फंसा के रखे थे, खिला रहे थे, साथ में कोको मिलन दिखा रहे थे। तो इसी तरह हमारी अनबी थोड़ी शांत थी, हंस खेल रही थी, मैं तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं फटाफट अपना गर्म पानी की। और मॉर्निंग में थोड़ा आप लोग भी गर्म पानी पी लिया करो। मैं तो नहीं पी पाती डेली, कभी कल जब महीने में एक बार पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं चाय बनाई, क्योंकि चाय मेरा हैबिट है तो वो कभी कभी हो जाता है, डेली तो नहीं होता, कभी कभी मूड के हिसाब से हो जाता है। उसके बाद मेरी देवरानी भी नहा धो के आ गई रेडी होके, क्योंकि देवर जी सुबह चले जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत खाना बनाती है। तो उसके बाद रेडी होके आ गई। धनवी को कोको मिलन लगा दिए, देख रही थी, देखते देखते पूरा कचरा कर दी थी, पूरा बेडशीट ख़राब कर दी थी। मेरा काम बढ़ाती है ये, काम नहीं करती है। और इसको दोनों चाहिए, एक एक बाइट उससे खाएगी, एक बाइट उससे खाएगी, इसका ये खाएगी थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं खाती है। उसके बाद फटाफट इसको भी मैं रेडी करके हम सब निकल दिए बाहर, क्योंकि आज हमें कुछ काम था बैंक में। तो इनका एक नंबर बंद हो चुका है, तो वो नंबर वो बैंक का नंबर चेंज करवाना था। ये हुआ था, चल के करा लेते हैं, क्योंकि आज इनकी नाइट ड्यूटी भी थी, युवा जल्दी आएंगे तो थोड़ा बहुत भी मस्ती की पापा के साथ अपने। फिर हम सब निकल दिए। बहुत धूप था बाहर, इतना धूप था कि तब तक मेरी बेटी सो भी गई थी। उसके बाद हम सोचे कि कहाँ पहुँचे, तो फाइनली हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पहुँचने वाले हैं, जो कराची है उसके आगे है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यूएई का है, सेम एकदम इंडिया की तरह ही दिखता है, सब कुछ सारा चीज़ का वही चीज़ है। तो अभी मैं बैंक के अंदर जा रही थी बस। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा बैंक का वीडियो नहीं बनाई, क्या पता अलाउ हो ना हो, इस वजह से मैं नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग निकल दिए वहाँ से। तो यहाँ पे बैंक में चॉकलेट भी मिलता है खाने के लिए, आप बैठे रहोगे तो थोड़ा बहुत चॉकलेट भी खा सकते हो। तो ये सब आपका था। तो अनभी तो सो गई थी, मैं सोची मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ रखा रहता है प्लेट में, आपका इच्छा है तो आप लेकर खा सकते हो। तो चॉकलेट ऐसी चीज़ होती है, कौन मना करी। तो बस हम लोग निकल गए और चॉकलेट बहुत टेस्टी था, खाने में अच्छा लगा। अभी इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है नाम क्या था, बट अगर नाम याद आएगा मैं आप लोग को बता दूंगी। बहुत बढ़िया चॉकलेट था, आप लोग भी ट्राई करना, ये सब चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। यूएई में चॉकलेट तो वैसे भी फेमस होता है, कोई इंडिया जाता है सब लोग टाफ़ी ही बोलते, टाफ़ी लेते आना है इंडियन स्टाइल। उसके बाद हमें लेना था आटा, हमारा ख़त्म हो गया था तो हम लोग आटा लेने आ गए थे अलमदीना में। अलमदीना से हम लोग आटा लेने गए। तो मैं कार में बैठी थी, क्योंकि इसके पापा बोले अनबी सोई है तो तू बैठी रहा, मैं अभी आता हूँ। तो इसी तरह हम सारा सामान हमारा ले लिया, लेकर निकल गए। अभी कुछ सामान हमारा बच्चा था लेना, जैसे भगवान जी का तेल लेना था, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि अलमदीना में छोटा सा ही बॉटल बहुत महंगा दे रहा था, 7 दिरहम का, और छोटा सा था वो, हमारा 10 दिन भी नहीं चलता। इस वजह से हम लोग चेंज किए कि दूसरी जगह चलते हैं, कहीं और देखते हैं, कहीं और मिल जाता है। तो अगर हमारे रेट में नहीं मिलेगा तो हमें लेना ही है, कम हो चाहे जाता हो, भगवान जी का दिया ज़रूरी है। तो इसी तरह हम लोग मिल गया हमें तेल और लेकर। अब हम सब निकल दिए हैं अलमदीना के साइड। अब देखते हैं अलमदीना में क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें बस तेल लेना था, हमें का डाइपर लेना था, लेकिन डाइपर नहीं ले पाए,
क्योंकि ये बंद होने वाला था शॉप, क्योंकि नमाज का टाइम था। इस वजह से फटाफट हमें जो ज़रूरी था वो हम लिए। इधर सेसमी का ऑयल था भगवान जी का, उसको हमने लिया। एक और चीज़ लिया, अनबी को मालिश करने वाला तेल ढूंढ रही थी, मिल जाए तो मिल गया, तो लेकर हम लोग निकल दिए। बहुत धूप था, बहुत ज़्यादा धूप था। इसके पापा भी आगे आगे चले और हम भी हैं। फाइनली अभी हम लोग घर के लिए निकल दिए, क्योंकि हमें आज इनका नाइट ड्यूटी है, तो घर आकर थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे तो फिर निकलना पड़ेगा। तो यही सब था, क्योंकि अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो उसी में सबको यूज़ करना पड़ता है। तो हमें पेट्रोल पंप एट नॉक का था इधर यूएई में, तो पहले हम लोग सोचे तेल भरा लेते, तो तेल भरा लिए, भरा के हम निकल दिए घर के लिए फाइनली। तो ये सामने मेरा घर आपको दिख रहा है, ये ये पिंक वाली हमारा ही घर है। तो फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं। अभी हम बहुत धूप था, लेकिन बेबी मेरी टॉवेल ओढ़ती नहीं है, इसको तो ये दिक्कत है, टॉवेल ही नहीं ओढ़ती है। तो इसी तरह हम लोग घर में पहुंच गए हैं जल्दी जल्दी फटाफट। उसके बाद फिर मैं सोची थोड़ा सा बनाना शेक बना देती हूँ, अनबी के पापा पी लेते हैं, तो बस उनके लिए बनाना शेक स्टार्ट करती बनाना। तो अभी एक का नहीं, हम बनाएंगे तो हम सब पीते हैं साथ में। उसमें साथ में हमने वो वाला पका हुआ ऑयल नहीं, ये क्या बोलते हैं, मिल्क नहीं डाला हमने, डायरेक्ट ये वाला मिल्क डाल दिया, क्योंकि कच्चे वाले मिल्क थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ता है, स्वाद। तो अब बनाना शेक बनाना स्टार्ट किया। आज तो मैंने थोड़ा शुगर डाल दिया था, बट शुगर हम नहीं डालते, क्योंकि ऑलरेडी बनाना मीठा होता है, तो शुगर नहीं डालना चाहिए। तो मन मूड कर दिया कि थोड़ा डाल के देखते कैसा टेस्ट आता है। तो इसी तरह थोड़ा सा शुगर डालें। हमने वाइट वाला ही शुगर डाला था, ब्राउन वाला नहीं डाला था। ज़्यादातर हम वाइट यूज़ करते हैं, वैसे यूएई में सब ब्राउन यूज़ करते हैं, बट कभी कभी वाइट भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह बनाना शेक हमारा स्टार्ट हो गया बनना। क्योंकि मैं मिक्सर में ही बनाई, जूसर मशीन में इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि जूसर मशीन में क्या है कि ये अच्छे से बन नहीं पाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा शेक जूसर मशीन में। तो मिक्सर में बढ़िया से बनता है। तो मैं मिक्सर में फटाफट में बनाना शेक बनाई। भी मैं आपको दिखाती हूँ कि शेक कैसा बना है। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है अभी कि शेक कैसा बन रहा होगा आप लोग सोच भी रहेंगे कैसा बन रहा होगा, क्या होगा। मैं इसमें जुग जुग देख भी रही थी, घुला कि नहीं घुला कि नहीं। तो घुला घुला दिख रहा था, तो देखने में तो लग रहा था मेरे को हाँ घुल गया है। तो मैं सोचे निकाल के इसको चेक करती हूँ कैसा है। तो अभी मैं मिक्सर का ग्राइंड करने के बाद मैं फटाक से खोली, तो देखिए एकदम बहुत बढ़िया बन गया था शेक। आप लोग बताओ कैसा है। तो आप लोग मिक्सर बना सकते हो, बनाना शेक ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैंने फ्रूट्स काटा अनबी के पापा के लिए, लेकिन यही क्या बताऊँ आप लोग को, फ्रूट काटने के बाद भी फ्रूट ये भूल गए। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही है। मैंने फ्रूट बहुत आराम से बहुत सारा फ्रूट मिक्स करके काटा था कि मिक्सर रहेगा तो खाएंगे थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि ऑफिस में 8 बजे खाना मिलता है, काफ़ी लेट मिलता है। तो यहाँ से जो 5 बजे आदमी निकल जा रहा है, थोड़ा खाया रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इसी तरह था, भूल गए। फिर अभी हम लोग काम पे लग गए, क्योंकि मेरा काम ख़त्म होने वाला है। आटा गूँथना, रोटी बनाना बचा था, बाकी सारा काम हो गया था, क्योंकि अब रात का खाना बनाना था। तो बस इसी तरह हम लोग पूरा खाना वाना कंप्लीट कर लिए, और हमारा रोटी भी पक गया है। और आप लोग बताना, सारी रोटी पक गई थी, 1 बची थी। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग में आप लोग सपोर्ट करो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।